लेकिन इसमें भी लक्ष्मण रेखा बनाई गई है। तो शोएब जमाई जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपत्ति क्या है? आपत्ति इसमें क्या है? अगर कोई सीख दे रहा है, क्या सीख देने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग अगर हमें कोई सीख देते हैं तो क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन चाहिए होती है? और अगर लोगों को कहा जा रहा है कि भाई लोग मिलकर बैठकर कोई समाधान निकलता है तो निकालिए, इसमें एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदियों की तरह मत खड़े होइए। मुझे तो लगा कि इसमें जो बात है, जो चर्चा है, वो मिलजुल कर रहने की और समस्याओं का समाधान ढूंढने की एक कोशिश की गई है। इसको इतने शक के नजरिए से क्यों देखा जा रहा है? नाविका जी, मोहन भागवत जी की बातों की अहमियत मुझे लगता है आप भी समझती होंगी और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी। मोहन भागवत जी ने ही कहा था कि जो लोग मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात करते वो हिंदू ही नहीं है। अब बताइए, शहजाद पूनावाला की पार्टी ने कितने बार लोगों से कहा, मुसलमानों से कहा पाकिस्तान चले जाओ, तो ये तो हिंदू हो ही नहीं सकते। तो ये मोहन भागवत जी ने कहा। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा कि जो देश में अराजकता फैला रहे, जो मॉब लिंचिंग करते वो आतंकवादी है, आतंकवादी है। अब देखिए, ये मॉब लिंचिंग करने वाले यहाँ बैठे हैं, शहजाद पूनावाला उनकी पार्टी के, तो ये भी आतंकवादी हो गए। मैं सारी बातों का सम्मान कर रहा हूँ। ये संविधान विरोधी है। सबरीमाला के केस में इन्होंने संविधान का, ये सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं किया। 1991 के एक्ट को यहां से चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं 1991 का एक्ट जो है गलत है। तो आप तो पार्लियामेंट के भी विरोध में है, संविधान के विरोध में भी है, सुप्रीम कोर्ट के भी विरोध में। जो सुविधा के आपके हिसाब से है उसमें है आप, और जो आपके खिलाफ है उसमें आप उसमें जो है आप संविधान का भी विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करते हैं। तो मानना है तो पूरा मानिए ना, आधा अधूरा क्यों मानते हैं? तो ये आतंकवादियों के साथ, आतताइयों के साथ, और जो हिंदू नहीं है उनके साथ मैं क्या डिबेट करूं? बताइए आप। जो हिंदू नहीं है उनके साथ आप डिबेट भी नहीं कर सकते। एक सेकंड, आप उनके साथ डिबेट डायरेक्ट चार्ज किया है। ये मोहन भागवत जी ने ये भी कहा कि हम सबके पूर्वज एक है, तो आप मानते हैं हमारे सारे के पूर्वज एक ही है, हिंदू है? अब जमाई जगदीश आपका पूर्वज है, जगदीश आपका पूर्वज है। आज मैंने जो बात 10 दिन पहले कही थी कि ये जगदीश ही था, आज जमाई ने मान लिया कि मैं जगदीश ही हूं। मैं मोहन भागवत जी की बात को मानता हूं। चलिए अनुराग भदौरिया जी से आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब, और मोहन भागवत जी के बयान पर आपका क्या रुख है? सवाल यह है कि उनको बयान देने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाना चाहिए। भाई, आप समाज के अंदर में जो नफरत की राजनीति बोते हो सुबह से लेकर शाम तक, और जिस तरह से समाज को तोड़ने की बात करते हो, ये तोड़ना बंद करना चाहिए। तब तो लगता है कि बाकी कुछ बोलना चाहते हैं। उनको तो बीजेपी को सजेशन देना चाहिए ना कि क्यों धर्म और जात की राजनीति समाज के अंदर करते हो, समाज के अंदर क्यों नहीं विकास की राजनीति करते, समाज को आगे ले जाने की बात क्यों नहीं करते, क्यों समाज के अंदर में आप इस तरह का लोगों के बीच में जो नफरत की आग बोते हो, लोगों के बीच में दूरियां बनाते हो, लोगों के दिलों में गड्ढे डालते हो? क्यों भाई, किसने आपको यह अधिकार दिया है? तो ये भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, और बुला के बोलते, उनकी मीटिंग लेते, तो लगता है कि कोई बात का कोई मतलब निकलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बात का तो कोई मतलब निकलना नहीं है, क्योंकि उनको तो राजनीति उसी पे करनी है। वो जानते हैं कि जात धर्म की राजनीति करेंगे तो शायद हमारी सत्ता, क्योंकि वो सत्ता के लिए लड़ रहा है, सत्ता से उन्हें मतलब है, सत्ता उन्हें पता है कि जात धर्म के रास्ते से सत्ता जल्दी आती है। और आरएस क्या पाठ पढ़ाएगी राष्ट्र पे, जिसने राष्ट्र निर्माण में कभी कोई काम ही नहीं किया हो, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश के हमेशा गुलाम रहने की कोशिश करते रहे हो, कभी उनसे माफी मांगते रहे, कभी कहते रहे हिंदू अंग्रेज से नाम भर्ती हो जाओ, कभी भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उन्होंने तो कभी राष्ट्र के साथ रहे नहीं, वो इसलिए उनके बारे में ये आप रहे हैं, निर्माण की बात करते हैं। आप रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, आपने स्वतंत्रता के संघर्ष में कितना भाग लिया था? दूसरों पर उंगली उठाते हैं। समाजवादी पार्टी का कब जन्म हुआ था? आप थे क्या 1947 में? समाजवाद की बात हो रही है। अरे बड़ी पुरानी कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है, पत्थर वो फेंके जो खुद शीशे के घर में ना रहता हो। अवनीजेश अवस्थी जी, अवनीजेश अवस्थी, नहीं एक मिनट, अवनीजेश अवस्थी जी, भदौरिया जी का सबसे बड़ा चार्ज है कि आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ नहीं किया। आपको नहीं लगता कि इन्हें भी जवाब देना चाहिए कि इन्होंने क्या किया? नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, अनुराग भदौरिया
आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले की कोई डिबेट उठा के देख लीजिए, आपको वर्बटम वही नजर आएगा। कई बार तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं अनुराग भदौरिया की। अरे भैया बीजेपी, मुझे तो बार बार ये लगता है। बीच में नहीं बोलेंगे अनुराग जी, बीच में नहीं बोलेंगे अनुराग जी, बीच में नहीं बोलेंगे। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए अनुराग जी एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो आप पर तो स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन मेरे दर्शकों को सुनने में दिक्कत होगी। वो बोलने में आपको समय दूंगी रिबट करने का। अनुराग भदौरिया, मैं आपकी तमाम बातों का जवाब दूंगा। ये उस पार्टी का आदमी प्रवक्ता कह रहा है जिस पार्टी के नेता कहते थे कि दूसरी पार्टी सांप्रदायिक है, कि मैंने कितने और हिंदुओं को मारता, मैंने इतने हिंदुओं को पे तो गोली चला करके भून करके सरयू नदी लाल कर दी, और बताओ मैं क्या कर सकता हूं। ये वो व्यक्ति है। मैं एक राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी उस समय, कांग्रेस एक आंदोलन था। उसमें अलग अलग विचारों के लोग, स्वयं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार सत्याग्रह करके जेल गए थे। लेकिन ये बात ये कहते हुए मुझे इसलिए छोटा लगता है कि स्वाधीनता किसी और के लिए थोड़ा लड़ रहे थे, हम अपने लिए लड़ रहे थे। ये दिखाने के लिए कि हमने स्वाधीनता आंदोलन किया,